इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ध्यान से देखते हैं इस सवाल को। तो इसका प्रोसेस कैसे होगा, देखो यहां पर मुझे सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा, जो इस सवाल का पहला हिस्सा है कि भाई जितनी भी वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी गई हैं उनका स्क्वायर रूट है, तो उस स्क्वायर रूट को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आप कहोगे कि रूट 12 माइनस रूट 140 का स्क्वायर रूट मुझे अगर निकालना होगा तो सबसे पहले यहां से 4 बाहर निकाल लो, और अगर आप 4 बाहर निकालोगे तो बनेगा 12, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो, और यहां हो गई वैल्यू 35। अब इसको कैसे ब्रेक करते हैं कि यहां 12 बन जाए, 7 इंटू 5 करने से 12 बनेगा, तो आपकी वैल्यू आएगी √7 माइनस √5। एक बात का यह भी ख्याल रखना होता है कि ये 5 इंटू 7 मत लिखिएगा, √5 माइनस √7 गलत होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां जो माइनस का साइन है उसके पहले वाली वैल्यू बड़ी और बाद वाली छोटी होनी चाहिए। ठीक है, कैट का क्वेश्चन कराइए। हाथी का कराते हैं क्वेश्चन सीधे, कैट का क्यों करना है, डॉग का करते हैं, एलिफेंट का करते हैं, डायनासोर का कर लेते हैं, वो तो बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो गया है। कैट का ही क्या कर रहे हैं बेटा। √8 माइनस √60, यहां पर भी 4 बाहर निकाल लो तो बनेगा 8 माइनस 2 √15। 15 में भी ध्यान रखना 5 पहले और 3 बाद में लिखना, बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में, तो ये वैल्यू बन जाएगी। फिर आप कहोगे रूट ऑफ 10 प्लस 4 बाहर निकालेंगे 2 बनेगा, यहां 21 बन जाएगा। जब प्लस होता है तब दिक्कत नहीं है, आप 3 7 लिख लो या 7 3 लिख लो, बट कोशिश करो बड़ा वाला पहले लिखो, ताकि माइनस वाले में भी कभी गलती ना हो। आपकी आदत ही ऐसी बन जाए कि आप बिल्कुल सही से चीजों को लिखें। ये वैल्यू आ गई। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो सवाल है इतना लिखने के बाद मैं कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सीधे आंसर 1 लगा दूंगा। आप कहोगे ये तो चीटिंग है। बिल्कुल ये चीटिंग है, इसलिए मैंने लगाया। इसका छोटा सा कारण समझाता हूं मैं। जितने भी वैल्यू मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हैं, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हैं? नहीं। इसका मतलब वो रूट में ही रहेंगे। अगर ये रूट में ही रहेंगे और मेरा आंसर इंटीजर में है, तो यानी इन रूट की वैल्यूज को कटना पड़ेगा, नष्ट होना पड़ेगा। अब ये वैल्यूज अगर आप डिनोमिनेटर में डालोगे और रेशनलाइज करोगे तो क्या फर्क पड़ता है, यहां बीच में प्लस लगेगा, डिनोमिनेटर में कोई रेशनल नंबर आएगा, बट ये टर्म तो सारे रहेंगे, जाने वाले नहीं है। नीचे डालोगे ऊपर सारे टर्म बचेंगे। क्या वो प्रोडक्ट में है? नहीं। भाई रूट गायब कैसे हो सकता है? रूट गायब हो सकता है या तो डिफरेंस में कट जाए तो रूट खत्म हो सकता है, या उसका प्रोडक्ट हो जाए तो खत्म हो सकता है, या डिवाइड हो जाए तो खत्म हो जाए। यहां पर डिवाइड होने वाला कोई केस नहीं है, रूट बाई रूट नहीं बनना है। यहां पर रूट इंटू रूट का कोई केस नहीं है। यहां इन तीनों में तो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना, तो अगर कोई भी बच गया तो वो ऑप्शन में दिखना चाहिए मुझे। और अगर ऑप्शन में सारे इंटीजर ऑप्शंस हैं, मतलब कोई नहीं बचा। कुछ पिक्चरें देखी हैं आपने जिसमें सब मर जाते हैं अंत में, एक दूसरे को गोली मार के। तो इसलिए यहां पर जो ये इरेशनल पार्ट्स हैं ये भैया कटेंगे, इनको बचना ही नहीं है, ये सारे कटेंगे। तो बचेगा तो सिर्फ एक ही, जो यहां एक लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये बात आप तभी बोल सकते हो, आप कहोगे सर ये तो शुरू में ही बोल देते। नहीं, शुरू में नहीं बोल सकते हम, ये बात हम यहीं बोल पाएंगे ये लिखने के बाद, जब ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मान लिया ये नंबर गलती से 9 होता, अगर ये वैल्यू गलती से 9 होती तो 9 के बाहर तो 3 आ जाता, यानी यहां से एक रेशनल नंबर आ जाता, तो वो रेशनल नंबर हमारे आंसर को इंपैक्ट करता, तब तो हमें लिखना ही पड़ता सब कुछ। लेकिन यहां पर आंसर में चूंकि कोई रेशनल नंबर नहीं है, कोई रूट वाला पार्ट बचा ही नहीं, इसका मतलब चूंकि यहां से सारे इरेशनल पार्ट हैं जिसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये कटेंगे सारे, तभी इंटीजर में ऑप्शन आ सकता है। बात मेरी समझ में आएगी नहीं? इस तरीके से इतना लिखने के बाद आप आंसर 1 लगा सकते हो, यह स्मार्टनेस है आपकी।
सॉल्व करने का मन है तो भैया मैं करवा देता हूं। 1/√7 माइनस √5, और यहां पर आपका माइनस का साइन आएगा दूसरा, यहां पर माइनस का साइन है, लगा लेते हैं। तो यहां माइनस लिख रहा हूं, -1/√8 माइनस √60, यहां पर माइनस में 2 सॉरी, अब तो सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो √5 माइनस √3 लिखना है यहां पर। तो यहां पर √5 माइनस √3 बनेगा, और ये वैल्यू 2 आपकी √7 प्लस √3 बन जाएगी। अब जब आप इनको रेशनलाइज करोगे तो √7 प्लस √5 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर बनेगा √7 प्लस √5 अपॉन, यहां 2 बन जाएगा। √5 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई, यहां 2 बन जाएगा। यहां √7 माइनस √3 से गुणा करेंगे तो नीचे 4 बच जाएगा। लास्ट में जो +1 है इसको इधर लिख दो। पहले इनका खेल देखो, जो बातें अभी हमने कविता के रूप में बता दी कि कट जाएंगे, अब उनको बाकायदा हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है आप ध्यान से देखें, √7/2 है, प्लस √5/2 है, माइनस √5/2 है, माइनस √3/2 है, माइनस √7/2 है, प्लस √3/2 है। आप देखें, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो बचा क्या? तो कविता हमने पहले ही पढ़ दी थी, ठीक है। अभी हमने करके दिखाया आपको, समझे? कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि ये कटना तो तय था पहले से? ये बात समझ में आ गई? ये अगर आप पहले समझना शुरू कर दें तो आप थोड़े अधिक बुद्धिमान हो गए और आपको मिल गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।